हेलो बच्चों, आइए अब हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल। इसके लिए हम लोग डायग्राम बना रहे हैं। एज यूजुअल एक सरफेस है, एक मीडियम है N1 और इधर मीडियम है N2। इसको ये सेपरेट कर रहा है। एक सरफेस है जो रेयरर और डेंसर को अलग अलग करता है। ये सरफेस है P और Q। अब क्या हो रहा है देखिए, एक है इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये है इंसिडेंट वेव फ्रंट और ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है A और B। और यहां से वेव आ रही है, देखिए ऐसे करके आती है वेव, और ये वेव A पर आती है तो यहां डिस्टरबेंस शुरू हो जाता है, जबकि B पर डिस्टरबेंस नहीं था। हमने इसको पहले अपनी सुविधा के लिए आगे बढ़ा दिया। ये B पर आया था तो देखिए कोई डिस्टरबेंस नहीं था, हवा में था, तो ये आगे बढ़ी और ये पहुंच गई, मान लेते हैं B से ये पहुंच गई C पर, B से पहुंच गई C पर। उतने देर में यहां पर क्या हो जाएगा देखिए, ये दूसरे मीडियम में इन कर जाएगा, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन है, यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, इधर दूसरा मीडियम है और ये रेयर से डेंसर में आ रहा है तो ये नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगा और ये पहुंच जाएगा D पर। ये B से C तक आया, ये A से D तक आया। इस केस में चूंकि मीडियम चेंज हो रहा है, एक रेयरर है एक डेंसर है, तो स्पीड भी साउंड का लाइट का चेंज हो रहा है। और जब स्पीड चेंज हो रहा है ना, तो देखिए ये डिस्टेंस BC और ये AD एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, बट टाइम रिमेंस द सेम। देखिए अब क्या है ना, देखिए A से D तक सेम टाइम आया है, B से C तक जितना टाइम में गया है। अब AD को हम लोग एक रेडियस मान के एक स्फीयर खींचा और यहां इस स्फीयर से हम लोग C को ड्रॉ किए टेंजेंट, और ये हमारा बता दिया रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट। यहां एंगल हो जाएगा I, यहां एंगल हो जाएगा R। अब फिर वही बात हो गई कि B से C तक आया, यानी कि हेड ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट से बेस ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट तक आया, टाइम लगा T। यहां देखिए बेस ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट से ये हेड ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट तक आया, टाइम लगा T। तो इसका मतलब है कि टाइम टेकन टू रीच from incident wave front to refracted wave front is always T. So now we have to take another rays which comes from E to F and again to G. E to F again, यानी E to G via F, and it must have the same time T. It must have the same time T. T निकाल देते हैं एज यूजुअल हम लोग इसमें। अब T निकालेंगे तो T इक्वल टू देखिए EF बाई C प्लस FG बाई V। देखिए मीडियम चेंज हो गया। अब इसमें वेलोसिटी C है कि एयर है, ये कोई भी मीडियम है, इसमें वेलोसिटी V है, तो यहां पर डिस्टेंस बाई स्पीड टाइम, डिस्टेंस बाई स्पीड टाइम, दोनों टाइम को जोड़ेंगे, दैट इज इक्वल टू T। इसको बिल्कुल T होना है। अब फिर से आइए, इन ट्रायंगल EFA साइन आई, एक ही इस तरह का स्टेप फॉलो कर रहे हैं। साइन आई इक्वल टू P/H, यानी कि ये 90 डिग्री है तो ये EF बाई AF, EF बाई AF। तो EF जो है ये EF इक्वल टू हो जाएगा AF साइन I, AF साइन I। इसके आगे हम लोग अगर बात करें, वो इस ट्रायंगल में लेके आते हैं, इन ट्रायंगल CFG, इन ट्रायंगल CFG साइन R इक्वल टू, इसके लिए साइन R देखिए, ये फिर यहां 90 है, साइन R ये हो जाएगा FG बाई FC, और FG ये हो जाएगा FC साइन R। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लीजिए और इसको 3 मान लीजिए। Then by putting the value of equation 2 and equation 3 in equation 1 we have T is equal to EF by
देखिए ई एफ की जगह में हम लोग लिख दिया ए एफ साइन आई बाई सी प्लस एफ जी की जगह लिख दिया एफ सी साइन आर बाई भी। एफ सी को लिख सकते हैं हम लोग ए सी माइनस ए एफ, तो टी इक्वल टू हो जाएगा ए एफ साइन आई बाई सी प्लस ए सी माइनस ए एफ, ये हो जाएगा एफ सी साइन आर बाई भी। अब हम लोग इसको आगे बात करते हैं, तो देखिए टी इक्वल टू हो जाएगा ए एफ साइन आई बाई भी सॉरी सी प्लस ए सी साइन आर बाई भी, ए सी साइन आर बाई भी माइनस ए एफ साइन आर बाई भी। अब इसमें देखिए फिर से फर्स्ट और थर्ड वाले में हम लोग कॉमन निकाल देते हैं, तो t इक्वल टू हो जाएगा ए एफ बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा साइन आई बाई सी माइनस साइन आर बाई भी प्लस ए सी साइन आर बाई भी। t मस्ट बी कांस्टेंट, t शुड बी कांस्टेंट, दैट मीन्स ए सी इज कांस्टेंट। देखिए ए सी कांस्टेंट है, साइन आर कुछ भी रहेगा, कोई भी आर का डिग्री रहेगा तो साइन आर एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगा और वो कांस्टेंट होगा जब तक आर चेंज नहीं करेंगे, भी मीडियम चेंज नहीं करेंगे तब तक कांस्टेंट। तो ये तो कांस्टेंट है, ये टी को चेंज नहीं कर रहा है, टी कांस्टेंट आना चाहिए, उसमें ये सपोर्ट कर रहा है। बच गया देखिए ए एफ। फिर पहले वाली बात जैसा रिफ्लेक्शन में प्रॉब्लम था कि हमने यहां से लिया तो ए एफ ये हुआ, अब कोई अगर यहां से रेज लेता तो उसके लिए ए एफ ये हो जाता, कोई यहां से रेज लेता तो उसके लिए ए एफ ये होता, यानी कि ए एफ वेरी करेगा, और जब ए एफ वेरी करेगा तो टी वेरी कर जाएगा, टी कांस्टेंट नहीं होगा। दैट मीन्स इन ऑर्डर टू मेंटेन टी एज ए कांस्टेंट ए एफ साइन आई बाई सी माइनस साइन आर बाई भी ये होना चाहिए जीरो, ये होना चाहिए जीरो। अगर हम इसको जीरो कर दें तब ये हट जाएगा, और जीरो करने का मतलब है देखिए ए एफ तो जीरो हो नहीं सकता है, ए एफ इज द डिस्टेंस, ये कम हो सकता है ज्यादा हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि एफ और ए एक ही पॉइंट पे नहीं आ सकते हैं। इसका मतलब है कि एफ जब जीरो नहीं होगा, एफ शुड नॉट बी जीरो, दैट मीन्स साइन आई बाई सी माइनस साइन आर बाई भी इक्वल टू जीरो, ये जीरो होगा। और जब ये जीरो होगा तब क्या कंडीशन हो सकता है, देखिए साइन आई बाई सी इक्वल टू साइन आर बाई भी, इसको उधर लेके चले गए प्लस हो गया, और साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू सी बाई भी, और यही होता है सी बाई भी एन के बराबर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बराबर, स्नेल्स लॉ, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, और यही हो गया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। थैंक यू।